अगर ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप के बाद सिर्फ रो रहे हो, सामने वाले इंसान के लिए डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा 90% लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं स्टिल आप भी ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि आप रो रहे हो, तड़प रहे हो सामने वाले इंसान के लिए और सामने वाले इंसान आपको तड़पा रहा है, तरस रहे हो काफ़ी ज़्यादा उस इंसान को पाने के लिए या फिर वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हो जो आपके साथ हुई है, उसके साथ घूमना, बहुत सारी चीज़ें आपको याद आ रही। वो सारी चीज़ों की वजह से आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो और आप ब्रेकअप के बाद आपको जो चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप अपने एक्स पार्टनर को वापस अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपका पार्टनर किस मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी चीज़ों की वजह से अलग हुए तो मैं आपको डेफ़िनेटली बता रहा हूँ आपका रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। डेफ़िनेटली हो सकता है, सामने वाला इंसान खुद आएगा, माफ़ी भी माँगेगा, आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूँ मुझसे पर्सनली बनाना हो, कॉल पे बात करनी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कॉल बुक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी को बता दूँ गाइज़, मुझे बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर सामने वाले इंसान ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप हो चुका है, मैं तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ, क्या करूँ? और एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है, ब्रेकअप के बाद हर एक इंसान तरस रहा है, हर एक इंसान तड़प रहा है। देखो ब्रेकअप मतलब क्या होता है? दिल का टूटना। दिल कब टूटता है? जब हम किसी के साथ रहना चाहते हैं और उस इंसान ने हमें छोड़ दिया या फिर उस इंसान के साथ हम रहना चाहते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो गया। सामने वाले इंसान ने बोल दिया कि मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना और इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हम तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा तड़पन हो रही है, हम काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेके रो रहे हैं। डिप्रेशन मेरे पास कॉल आते हैं और मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, सर मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा रो रहा हूँ, सर मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ बट वो सारी चीज़ें जो यादें हैं, वो यादें मुझे परेशान कर रही है। उसके साथ घूमना, फिरना, मिलना, सारी चीज़ें, उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप हो चुका था, ये हो गया, सारी चीज़ें हो गई, स्टिल वो सारी चीज़ें होने के बाद वो इंसान एकदम से मूव ऑन कर रहा है। वो एकदम से उसने बोल दिया मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। हमेशा मैंने वीडियोज़ में बोला है कोई भी इंसान ब्रेकअप के बाद तुरंत मूव ऑन नहीं करता है। कोई भी इंसान आपको ब्रेकअप के लिए तब बोलता है, 2 सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन जब वो इंसान सच में आपको छोड़ना चाहता है फाइनली, तब वो डायरेक्टली बोल देगा ब्रेकअप। या दूसरी जो 99% किस्से होते हैं या फिर 90% किस्से होते हैं, वो ये होती है कि कोई भी इंसान आपको ब्रेकअप के लिए तब बोलता है जब उसको ये पता है कि आप उसको छोड़ोगे नहीं या फिर आप उसके पास जाओगे और आपका रिलेशनशिप और यहाँ पे भी मतलब आगे होने वाला है कंटिन्यू, ये चीज़ होती है बहुत सारे लोगों के, ठीक है ना? और बहुत सारे लोग इन चीज़ों में फिर रोते हैं और उसको यही चीज़ देखो 99% ना साइकोलॉजी भी यही कहती है, ब्रेकअप जो इंसान करता है, उसके लिए साइकोलॉजी ये, जो इंसान ब्रेकअप करता है उसके लिए ये चीज़ है कि वो इंसान तुरंत अपने माइंड में ये चीज़ें नहीं ले लेता कि ब्रेकअप हो जाएगा, वो सिर्फ़ बोलता है और उसको पता है कि ब्रेकअप होगा नहीं। 90% 10% मैंने बोला जिसको सच में ब्रेकअप करना है वो ब्रेकअप बोल के ब्लॉक वॉक करके निकल जाएगा। वो कभी तुम्हारे पास बारे में सोचेगा नहीं। कोई इंसान 90% लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप बोल देते हैं और आपको मतलब आपसे बात भी करेंगे या फिर नहीं रहना ऐसा वैसा ये, तो समझ लो वो इंसान ब्रेकअप नहीं चाहता, वो सिर्फ़ आपको तड़पाना चाहता है और एक्चुअल में ये चीज़ें हो रही है। कोई भी इंसान ब्रेकअप बोल के ना तुरंत मूव ऑन नहीं करता भाई। ब्रेकअप बोल के कोई भी इंसान है सिंपल सी चीज़ें हो ना, उन चीज़ों को देखता है कि ये कितना तड़प रहा है और तो वो इंसान ये चीज़ों के लिए ही आपको ब्रेकअप बोलता है और आप वैसे रिएक्ट करते हो। कोई भी इंसान का माइंडसेट यही होता है, साइकोलॉजी ये कहती है जब आपने अगर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी को बोला मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, ब्रेकअप करना है। तो मेरा माइंडसेट ये होगा कि ये मैं ब्रेकअप बोल दूँगा, ये आएगी ही, ये आएगा ही, ये कॉन्टैक्ट करेगा, मैं इतना कॉन्फिडेंस में होता हूँ। अगर सामने वाले इंसान ने को मैसेज किया, थोड़ा-सा भी मनाया तो मैं तुरंत और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा मेरा और ज़्यादा मैं मजबूत हो जाऊँगा, इसने मैसेज किया। ये 90% लोगों के किस्से होते हैं, ठीक है ना? तो आपको बताता साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप ये चीज़ें करते हो, मान लो मैंने ब्रेकअप बोल दिया, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैंने बोल दिया मेरे को ब्रेकअप करना है, मेरे को नहीं रहना। ये चीज़ बोल दिया और मैं लाइफ़ में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, मस्त कर रहा हूँ। सामने वाली बंदी अगर रो रही है, धो रही है तो मैं तर दिखूँगा और ज़्यादातर मज़े करूँगा कि यार बस यही तो चाहिए या फिर ये इंसान तड़प रहा है मेरे लिए इसलिए मैंने इसको छोड़ा है ऐसा-वैसा। कोई भी इंसान आपके रोने-धोने से आपसे इमोशनल होके आपके पास नहीं आता है। साइकोलॉजी कहती है जो जैसा है उसके साथ वैसा रहो। जैसे मान लो उसने ब्रेकअप बोल दिया, अगर मेरी बंदी मेरे को कॉन्टैक्ट नहीं करती है तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा-सा लो होगा। 2 दिन मैसेज नहीं किया, फिर मैं क्या करूँगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सामने वाले इंसान को ब्लॉक कर दूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर दूँ शायद सामने वाला कोई रिएक्शन दे जाए। सामने वाली जो बंदी है मेरी अगर वो रिएक्शन नहीं दे रही है, तो मैं और ज़्यादा पॉसेसिव हो जाऊँगा। मैं डर के मारे ये सोचूँगा कि यार मैंने ब्रेकअप बोल के गलती तो नहीं कर दी? मैंने गलती तो नहीं कर दी ब्रेकअप बोल के? ये माइंडसेट मेरे माइंड में आएगा कि यार मैंने गलत कर दिया यार, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि सामने वाले बंदी को मैंने मना कर दिया। सामने वाले बंदी को वो तो मूव ऑन कर गई या फिर या तो ये तो किसी और से बात तो नहीं कर रही, ये तो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रही है, तो मैं ये डर हमारे अंदर आ जाता है एज़ पर ह्यूमन साइकोलॉजी। ये होता है।
अगर सामने वाले इंसान ने ब्रेकअप के बाद रिस्पॉन्स नहीं किया, सामने वाला इंसान रिस्पॉन्स नहीं देता है ब्रेकअप के बाद, सिंपल सी चीज़ है। तो ये चीज़ होती है, साइकोलॉजी कहती है कि जिसने ब्रेकअप किया है, वो इंसान पॉज़ेसिव होने लग जाता है। अगर वो सच में ब्रेकअप नहीं चाहता, 90% लोग ब्रेकअप नहीं चाहते, वो सिर्फ़ एक कहने के लिए होते हैं कि मेरे को नहीं रहना, तू इरिटेट कर रहा है, इरिटेशन की वजह से वो दूर जाता है। अगर आप उस इंसान को स्पेस देके आप उसको कॉन्टैक्ट ही नहीं करोगे, तो इंसान ब्रेकअप वाला खुद आपको मैसेज करता है, कुछ ना कुछ बहाने से या फिर कुछ ना कुछ रीज़न से। ये 90% किससे होते हैं, आप देख लेना कहीं पे भी। तो एक्चुअल में मैं 90% लोगों की ही बात कर रहा हूँ, 10% वो उनका छोड़ दो, जो उनको ब्रेकअप करना है उनको जाने ही दो। और उसमें वो लोग भी आते हैं जो धोखेबाजी, जिन्होंने धोखा दे दिया ना, उनको तो लाना ही मत, उनको भी जाने दो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपको बोलते हैं लेकिन वो मन में कुछ और चीज़ें होती हैं। वो ये चाहते हैं, देखो मैं ब्रेकअप बोलूँगा, ये मेरे पास आएगी, कॉन्टैक्ट करेगी, मैसेज करेगी, तड़पेगी, रोएगी, सैड स्टेटस सारी चीज़ें, ये माइंडसेट होता है। लेकिन जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने सोच लिया मेरे को फ्यूचर में आगे जाना है, ये करना है, इतने पैसे चाहिए, ये गाड़ी लेनी है, वो घर लेना है, अगर मैं सारी चीज़ें लेता गया, हो गया मेरे मन के हिसाब से। लेकिन मुझे पता है ये घर लेना है, इसके लिए इतना कमाना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें। वैसे ही ब्रेकअप होता है। मैं उससे सोच लिया ये सब होगा, ऐसा करेगी, ये रोएगी, धोएगी। लेकिन अगर ब्रेकअप के बाद आप सामने वाले इंसान का जो माइंडसेट है उसके हिसाब से नहीं चलते, वो ऐसे सोचता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं चलते, आप ऐसे चलोगे, तो सामने वाला इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ये ऐसे क्यों जा रही है, आ क्यों नहीं रही? फिर वो वापस घूमता है। उसके माइंड में जो दिमाग उसका चलता है, उल्टा घूमता है और वो उसको सब क्वेश्चन माइंड क्रिएट होता है। उसके माइंड में परेशानी होती है और फिर उसका माइंड उसको परेशान करता है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती है और उसका दिमाग फटता है। सामने वाला इंसान परेशान होता है और झक मार के वो, जिसने ब्रेकअप बोला, वो झक मार के आपको मैसेज करता है। वो तड़पता है कि ये क्यों नहीं कर रही कॉन्टैक्ट, ये क्यों नहीं आ रही मेरे पास, इसने सच में तो नहीं छोड़ दिया? मैंने ब्रेकअप बोला, मैंने गलती तो नहीं कर दी, ये मेरे को छोड़ के तो नहीं चली गई, सच में तो नहीं चला गया, ये कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा? ये तो मेरे पीछे पागल थी, ये तो मेरे पीछे पागल था, ये तो मेरे पीछे रोती थी, ये मेरे पीछे रोता था, ये क्यों नहीं आ रही? ये माइंड में उसके बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और एज़ पर साइकोलॉजी, को इंसान ये चीज़ चाहता है कि आप तड़पो, रो, धो, ये चीज़ नहीं होती, उसके माइंड के हिसाब से चीज़ें नहीं होती, साइकोलॉजी के हिसाब से, तो वो इंसान परेशान होता है और वो चीज़ चाहता है जो उसको चाहिए और उसको वो चीज़ नहीं मिलती है जो उसको चाहिए। तो आप जो उसको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, देखो ब्रेकअप के बाद आगे बढ़ेगा। आप नहीं जाओगे तो खुद मुड़ के आएगा कि क्यों नहीं मिल रहा, पकड़ेगा। आप वो चीज़ दो ही मत। अगर आपको पानी की प्यास लगी, आपको पता है मेरे को प्यास लगी, मेरे को पानी पिला देंगे घर वाले, लाओ पानी पिला दो, हो गया। लेकिन अगर आपको प्यास लगी और सामने वाले इंसान को बोल रहे हो पानी दो, उसको आपको पता है दे देगा, लेकिन उसने नहीं दिया, तो आपको प्यास की पता चलेगी। फिर आप खुद जाओगे मटके के पास, पानी लोगे और पियोगे, तब आपकी प्यास बुझेगी। वैसी चीज़ होती है। सामने वाले इंसान नहीं दोगे तो सामने वाले इंसान के पास खुद जाएगा, बोलेगा, सॉरी भी बोलेगा। अगर आप उसको तड़पाते हो ना, उसके हिसाब से नहीं चलोगे। तूने ब्रेकअप बोला, नहीं रहना मेरे को भी, मैं भी लाइफ में आगे बढ़ चुकी, तू भी लाइफ में आगे बढ़ जा, ये बोलना है। सामने वाला इंसान, भाई यार मैंने तो इसको ऐसे ही बोला था, ये तो सच में ब्रेकअप बोल रही है। फिर वो इंसान अपने माइंड की सारी चीज़ें बता देता है, सॉरी यार गलती हो गया, ऐसा वैसा। जब उसको ये चीज़ पूरी रियलाइज़ हो जाती है कि सच में आप उसके ब्रेकअप को सीरियस ले लिए और आप सच में उसको कॉन्टैक्ट नहीं करो, सच में आप वो भी मूव ऑन कर रहे हो और आप अपने लाइफ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, आप एन्जॉय करने लग गए, आपको फ़र्क नहीं पड़ा। तब सामने वाले इंसान को लगता है कि यार मैंने गलती कर दी इसको छोड़ के। फिर वो ज़िंदगी में कभी ब्रेकअप के बारे में बोलेगा नहीं। ये चीज़ें सही से थोड़ा-सा समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई होप आप समझे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।